हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग सीरीज देख रहे हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फार्मूला पे बात करेंगे। जो फार्मूला हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे डिराइव हो रहा है, उस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये आप समझते हैं तो काफी बेहतर तरीके से आपको ये याद भी रहेगा। यूं नहीं कि फार्मूला लिखना है और बस रटना है। आप इस बात को अब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिखता हूं साइन ए प्लस बी का, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मेरे को याद करना है। चलो, मैंने सपोज माना कि आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब मेरे को बात बताओ कि अगर मैं b का वैल्यू क्या कर दूं, अगर मैं b को निगेटिव भी पुट करूं, अगर मैं b को पुट कर दे रहा हूं क्या, निगेटिव। अब मैं b का वैल्यू क्या ले रहा हूं, ऋणात्मक ले रहा हूं, निगेटिव वैल्यू ले रहा हूं। तो मेरे को बताओ कि यहां से अगर मैं साइन माइनस बी की अगर मैं बात करूं, साइन माइनस बी की अगर बात किया जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आपको पता है ये बात कि अगर हम बात करें तो ये वाला जो निगेटिव थीटा होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या देगा, निगेटिव देगा, तो माइनस साइन बी आएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि कॉस बी के माइनस बी के साथ क्या होगा, कॉस माइनस थीटा कहां पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मेरे को बताओ कॉस थीटा क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, आप बोलोगे हाँ पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव कॉस बी। होप सो कि ये बात आपको क्लियर होगा। अब मैं यहां पे देखा कि अगर b को ऋणात्मक डाल दिया जाए, अगर b को निगेटिव ले लिया जाए, तो साइन माइनस b का वैल्यू माइनस साइन b होगा, और कॉस नेगेटिव b का वैल्यू पॉजिटिव कॉस b होगा। अब मैं वापिस से यहां पे अगर पुट कर देता हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। साइन अब a माइनस बी हो गया, कोई दिक्कत, a माइनस बी हो गया। अब a माइनस बी हो गया साइन a के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन a। अब मेरे को बताओ कॉस की जगह पर अगर माइनस मैं पुट करूं, कॉस माइनस बी पुट करूंगा, प्लस कॉस a इंटू साइन के साथ फिर से क्या पुट करूंगा, माइनस बी। अब मेरे को बताओ यहां पे ये तो साइन a रहेगा, हाँ, इनटू कॉस माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, कॉस बी, तो यहां पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस बी, प्लस यहां पे कॉस ए तो है, कॉस ए तो है, लेकिन ये वाला क्या दे देगा, माइनस साइन बी, माइनस साइन बी। अब अगर ये माइनस साइन बी दे दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो यहां पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या ये बात क्लियर है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्यों ऐसा हुआ, मैंने केवल इस फॉर्मूला को साइन ए माइनस बी लाने के लिए मैंने केवल बी को निगेटिव पुट किया है, केवल मैंने बी को क्या ले लिया है, निगेटिव ले लिया है। जैसे ही मैंने बी को निगेटिव लिया, यहां पे कॉस माइनस बी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और साइन माइनस बी का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, इसीलिए यहां पे निगेटिव आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत। अब इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर मैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अगर लेता हूं तो क्या होगा, खूब ध्यान से आप समझिएगा। मेरे पास a प्लस बी का वैल्यू पता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और यहां पे साइन a माइनस बी का वैल्यू पता है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
तो ये वैल्यू का ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों मैंने ऐड तो किया है, ये वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को मैंने क्या किया है, ऐड किया है। ये दोनों टर्म दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, 2, क्योंकि यहां पे एक साइन ए इंटू कॉस बी और यहां पे एक साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कोई दिक्कत, साइन ए इंटू कॉस बी। अब यहां पे एक और मैं फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूं, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं लिखूं इफ मैं a प्लस बी को ले लेता हूं c और a माइनस बी को मान लेता हूं d, कोई दिक्कत। तो यहां पे a प्लस बी को अगर c ले लिया है तो मैं क्या बोलूंगा, साइन c प्लस यहां पे क्या बोलूंगा, साइन b, कोई दिक्कत। मैंने एज्यूम किया कि इफ a प्लस बी का वैल्यू c हो और a माइनस बी का वैल्यू d हो, तो मेरे को बताओ यहां पे क्या मैं c लिख सकता हूं और यहां पे क्या लिख सकता हूं, d लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अब यहां पे मेरे को बताइए कि साइन a का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं इस दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दूं तो 2a इक्वल्स टू क्या, c प्लस डी आएगा क्या, और यहां से a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 होगा क्या, कोई दिक्कत। और दूसरा, अगर मैं a प्लस बी का वैल्यू तो आपने c मान रखा है और a माइनस बी का वैल्यू d मान रखा है, अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो 2b का वैल्यू क्या, c माइनस डी आएगा क्या, और यहां से b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा, c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। तो अब यहां पे 2 तो है और साइन a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, c प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस क्या लिख सकता हूं, c माइनस डी बाई 2, कॉस c माइनस डी बाई 2। होप कि आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बारी वापस से आपको समझाने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। वापस से मैं इनको ड्राइव करता हूं, मतलब एक ही फॉर्मूला से आप सोचो कि हम ढेर सारे डेरिवेटिव्स निकाल पा रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ढेर सारे डेरिवेटिव्स को निकाल पाए। यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर आपको साइन a माइनस बी का वैल्यू निकालना है तो कॉस की जगह पर b की जगह पर क्या होगा, माइनस बी, और कॉस निगेटिव थीटा क्या देता है, कॉस थीटा देता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस यहां पे कॉस ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस ए इंटू यहां पे साइन को मैंने निगेटिव रखा है, साइन जो थीटा है वो ऋणात्मक है, तो साइन निगेटिव थीटा क्या देता है, ऋणात्मक वैल्यू देता है, तो ये आ जाएगा माइनस का क्या, साइन बी, माइनस का क्या, साइन बी, और ये माइनस वापिस से इसको माइनस कर दिया, मीन्स ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कोई दिक्कत। अब यहां पे हमने कंडीशन भी लिख दिया कि इफ यहां पे कॉस माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कॉस बी के बराबर होगा, और साइन माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस साइन बी के बराबर होगा, इसलिए ऐसा हुआ। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इस दोनों को ऐड करो, तो आपने बोला कि ठीक है, साइन ए प्लस बी कर लेता हूं और प्लस साइन ए माइनस बी कर लेता हूं, कोई दिक्कत। अगर मैं इस दोनों वैल्यू को ऐड करूं तो यहां पे ये पॉजिटिव का कॉस ए इंटू साइन बी और यहां निगेटिव का कॉस ए इंटू साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दो बार टर्म आएगा तो 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस बी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, आप एज्यूम करो कि a प्लस बी का वैल्यू जो c के बराबर है, हमने क्या बोला, a प्लस बी क्या है, c के बराबर, और a माइनस बी को मान लो d के बराबर। अगर ऐसा मान लेते हो, अगर ऐसा मान लेते हो तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या, साइन c प्लस यहां पे क्या लिख सकते हो, साइन d, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ, अगर ऐसा दो इक्वेशन है तो आपको पता होगा a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 होता है और b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2 होता है। एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लिया तो ये वैल्यू मिलेंगे। अब यहां से मैं लिख सकता हूं 2 साइन ए की जगह पर अब मैं ए ना लिख के क्या लिखूंगा, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत, ये आइडिया आपको क्लियर होगा।
अब यहां पे इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि अब मैं इस दोनों ही इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर आपको साइन ए प्लस बी का वैल्यू है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का वैल्यू है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां पे हमने क्या किया, इस दोनों इक्वेशन को जोड़ना तो काफी इजी है, आपने इस दोनों को ऐड किया, 2 sin a इंटू कॉस बी हो गया। अब अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप यहां से इसको c और यहां पे d मान लो, तो आप क्या बोलोगे, sin c प्लस sin d इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d by 2 इंटू कॉस c माइनस d by 2। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जरूरी है कि आपको याद रहे। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे वापस से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे डिवाइड कर दे रहा हूं। मैं यहां पे कर रहा हूं साइन a प्लस बी को डिवाइड कर दे रहा हूं साइन a माइनस, सॉरी यहां पे नहीं, कॉस का भी आपको मैं फॉर्मूला ड्राइव कर दूं तब। अब यहां पे बताओ, कॉस a प्लस बी का वैल्यू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। खूब ध्यान से समझिएगा, कॉस के केस में यहां पे नेगेटिव होता है और यहां पे कॉस ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो कॉस ए। अब क्या करना है, वापिस से बी को क्या पुट करना है, नेगेटिव, तो कॉस माइनस बी का क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो क्या हो जाएगा कॉस बी। बट यहां पे साइन का माइनस बी जो पुट होगा, अगर माइनस बी मैं पुट करता हूं तो ये वापस से निगेटिव वैल्यू देगा और निगेटिव निगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होकर फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने क्या पुट किया था, इफ बी इक्वल्स टू माइनस बी। अगर माइनस बी मैंने पुट किया तो साइन का माइनस बी निगेटिव दिया होगा और ऑलरेडी यहां पे निगेटिव था, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? एक बार वापस से मैं इस दोनों फॉर्मूला को लिखता हूं, फिर आगे समझाने का कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे आपने पता है साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा, ठीक है। अब यहां पे साइन ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा, आपको बी का वैल्यू नेगेटिव पुट करना है, तो यहां पे तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहां पे माइनस बी पुट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बीच में नेगेटिव आ जाएगा, मतलब साइन ए इंटू कॉस माइनस बी का प्लस में रिप्लाई होता है और ये माइनस वाला देगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? वैसे ही यहां पे अगर मैं बात करूं कॉस ए प्लस बी की, तो यहां पे वैल्यू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे वापस से मैं यहां पे लिखता हूं कॉस ए माइनस बी का वैल्यू, तो अब मुझे क्या पुट करना है, बी की जगह पर माइनस बी पुट करना है। अगर मैं माइनस बी पुट करूंगा तो कॉस तो पॉजिटिव ही देगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन यहां पे साइन बी निगेटिव देगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? अब वापिस से मैं इस दोनों को ऐड करता हूं। इस दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे को बताओ कि क्या कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अगर मैं करूं तो मेरे को बताइए क्या होगा। अगर इस दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी। कोई दिक्कत? वापिस से मैं यहां पे समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू डी, तो आपको पता है a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 होगा और b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2 होगा। कोई दिक्कत? तो यहां पे आप लिख सकते हो cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू इंटू टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक आपने प्रॉब्लम है? आप हमेशा एक नोटबुक रख के पढ़ा करो। जब भी मैं जो भी डेरिवेटिव कराता हूं उसे आप नोट किया करो और वापस से वीडियो देखने के बाद आप खुद से कैलकुलेट किया करो। तो यहां पे एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। और वापस से जब माइनस वाले फॉर्मूला को मुझे निकालना होगा तो मैं बी की जगह पर क्या पुट करूंगा? माइनस बी पुट करूंगा। कॉस माइनस बी कॉस बी ही रिप्लाई करेगा, लेकिन साइन माइनस बी माइनस साइन बी रिप्लाई करेगा। तो ये वाला फॉर्मूला इससे डिराइव हो जाएगा। क्लियर है? अगली बार वापस से आपको कॉस वाले फॉर्मूला को याद रखना है। कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी याद रखो। अब मुझे माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है तो मुझे कॉस का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या पुट करना है? नेगेटिव। वापस से आप कॉस माइनस बी तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन साइन माइनस बी नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अब यहां पे मैं अगर डिवाइड कर दूं साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी अगर मैं कर दूं, कोई दिक्कत? तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू आपको पता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। कोई दिक्कत? और कॉस ए प्लस बी का वैल्यू आपको पता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब मैं क्या करता हूं? कोशिश करता हूं आपको समझाने की। यहां पे अब मेरे को बताओ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या टेन थीटा होता है क्या? तो यहां पे आप लिख लो टेन ए प्लस बी। कोई दिक्कत? साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी का वैल्यू यही होगा क्या? कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को कॉस ए इंटू कॉस बी से ऊपर और नीचे दोनों ही डिवाइड कर देता हूं। क्या करता हूं मैं? कॉस ए इंटू कॉस बी से ऊपर भी डिवाइड कर देता हूं और नीचे भी डिवाइड कर देता हूं। मैं इस वाले टर्म से डिवाइड करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस यहां पे कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई, इस टर्म से डिवाइड कर रहा हूं, कॉस ए इंटू कॉस बी, वापिस से कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको वापस से डिवाइड करना है किससे? कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहां पे भी कॉस ए इंटू कॉस बी। कोई दिक्कत? तो यहां पे कॉस बी कैंसिल हो जाएगा और ये वाला चीज क्या बन जाएगा? टेन ए। यहां पे मैं लिखता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? टेन ए। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहां पे कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा टेन बी डिवाइडेड बाई, ये वाला टर्म तो 1 हो गया, माइनस हो जाएगा ये वाला चीज टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। होप की आइडिया क्लियर होगा। हमने डिवाइड किससे किया? इस वाले टर्म से मैंने ऊपर और नीचे दोनों ही जगह क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत? वापस से एक बार समझाने का मैं कोशिश करता हूं। वापस से एक बार मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। यहां पे साइन ए प्लस बी को डिवाइड कर दिया गया कॉस ए प्लस बी से, और यहां पे हमने क्या किया? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी डिवाइड कर दिया, मैं किससे डिवाइड कर दिया, फिर फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है उससे डिवाइड कर दिया। वो क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी से। कोई दिक्कत। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देता हूं। अब मेरे को बताओ, जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी से यहां पे भी डिवाइड करूंगा, कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा, और साइन ए बाई कॉस ए टेन ए होगा, टेन ए। प्लस यहां पे जब मैं डिवाइड करूंगा तो कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बी बाई कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इस टर्म को इसी से डिवाइड किया है तो ये तो 1 हो जाएगा, और माइनस यहां पे साइन ए बाई कॉस ए और साइन बी बाई कॉस बी, तो क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी। वापिस से ये बात आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं क्या करने जा रहा हूं उस बात को ध्यान से समझिएगा। आप देख रहे हो कि मैं एक ही फॉर्मूला से आपको सारे फॉर्मूला याद रखने का कंडीशंस करा रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब क्या करते हैं हम, a बराबर b हम ले लेते हैं, a बराबर क्या ले लेते हैं, b। अगर a बराबर b है तो जहां जहां b है उसको मैं सब्स्टिट्यूट करके वापिस से क्या लिख देता हूं, a लिख देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, जहां जहां a है उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और वहां पे क्या मैं लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं, क्योंकि हमने एक कंडीशन लिया कि a b के बराबर है। अब a b के बराबर है तो यहां पे बताओ साइन ए प्लस ए ही होगा, b की जगह पर मैंने a रिप्लेस कर दिया, और यहां पे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों बात तो सेम ही है। अब यहां पे साइन 2a फॉर्मूला बन जाएगा क्या, और साइन 2a इक्वल्स टू दोनों बार ये ऐड हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पे वापस से अगर आप ये फॉर्मूला बनाना चाहो कि सर साइन ए माइनस बी का तब क्या होगा, तो आप मेरे को बताओ, हमने कंडीशन क्या रखा है, हमने कंडीशन रखा है a इक्वल्स टू बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस ए, तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन 0 डिग्री के, और इसका वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 0। तो यहां पे माइनस वाले कंडीशन में a जब भी बराबर होगा b के तो उसका वैल्यू तो ऐसे ही मेरे को पता है। सिमिलरली आप समझने का कोशिश कीजिएगा, होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आप हमेशा इस चीज को नोट किया करो। अगर मैं ये बोलूं कि आपको कॉस के बारे में पता है कि कॉस ए माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कोई दिक्कत। अब यहां पे वापस से कंडीशन मैं पुट कर रहा हूं, इफ ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू क्या, बी। अब a इक्वल्स टू अगर b के बराबर है तो मैं a जहां जहां b नजर आ रहा है वहां वहां मैं a सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो वापस से मैं लिखता हूं cos a प्लस a, क्योंकि b को मैं सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख दिया, a। तो यहां पे बताइए क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos a माइनस साइन ए इंटू साइन ए, कोई दिक्कत। तो यहां पे cos a इंटू cos a क्या, मैं cos स्क्वायर a लिख सकता हूं और माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अब एक तो ये हो गया क्या, cos 2a का वैल्यू जो हो गया वो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो गया। अब मैं वापिस चाहूं तो इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं,
तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पे माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। या मैं उसे कन्वर्ट कर दूं तो भी मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा मैं अगर इसको कन्वर्ट कर दूं तो ये कॉस स्क्वायर तो ए रहेगा, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। होप की आइडिया आपको क्लियर है। अब वापस से अगर मैं कॉस ए माइनस बी की बात करता, अगर यहां पे देखो, अगर कॉस ए माइनस बी की बात होती और ए बराबर बी था, तो कॉस ए माइनस ए हो जाता, और क्या हो जाता है, ये कॉस 0 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या होता है 1, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं थी। चलिए वापस से मैं एक बार आपके लिए वो सारे फॉर्मूले को लिखने का कोशिश करता हूं। वैसे ही अगर आपको कॉट ए प्लस बी का निकालना होता तो आप इजिली निकाल सकते थे। चलिए मैं आपको वापस से समझाने का कोशिश करता हूं। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब मेरे को अगर साइन माइनस बी रख लू तो क्या आएगा, ये करा चुका हूं मैं, साइन ए माइनस बी, आपको पता है साइन ए इंटू कॉस बी, क्योंकि ये माइनस रिप्लाई करेगा इसलिए बीच में माइनस हो जाएगा, और आप लिखोगे कॉस ए इंटू साइन बी, कोई दिक्कत। वैसे ही कॉस ए प्लस बी, आपको कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, वहां से फिर वापस कॉस ए माइनस बी अगर पुट करते हो तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कोई दिक्कत। अब यहां पे आपने क्या किया, इस दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया, तो आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये बात समझ पा रहे हो क्या, इस दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, ऐड किया। अगर इस दोनों को सब्सट्रैक्ट किया रहता तो क्या होता, वो भी बात आपको पता है। अगर मैं इसे सब्सट्रैक्ट कर लूं तो ये वाला टर्म कटेगा और कॉस ए पहले आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो अब क्या हो जाएगा, कॉस पहले आ जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी 2, क्योंकि अब माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला दोनों जुड़ जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी होगा। अब यहां से मैं वापस आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि यहां पे अगर मैं इस फॉर्मूले से करूं कि a प्लस बी का वैल्यू c रख लूं, समझ में आ रहा है क्या, साइन सी प्लस क्या हो जाएगा साइन डी, तो ये बात आपको समझ में आ रहा है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और अगर साइन सी माइनस साइन डी होता तो कॉस पहले आता, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, कोई दिक्कत, यहां पे कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बात आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, आपको मैं इस क्लास में फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं उसके बारे में ही केवल चर्चा कर रहा हूं, ये बात आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अब मैंने क्या बोला कि अगर यहां पे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी को अगर मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा, 2 cos a इंटू cos b मिलेगा क्या, कोई दिक्कत। तो यहां पे अब मैं रख देता हूं cos c प्लस cos d, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 cos
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कोई दिक्कत यहां पे कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? आप समझ रहे हो कि एक दूसरे से कोरिलेट मैं कर रहा हूं। अब यहां पे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अब अगर आपसे बोला जाए कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो इस बारी क्या होगा? -2 साइन ए इंटू साइन बी आएगा या नहीं? क्यों? आप यहां पे ध्यान से देखना। अगर मैं लिखूं कॉस ए प्लस बी तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी आएगा। कोई दिक्कत? और यहां पे कॉस ए माइनस बी की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी आएगा। अब आपने अगर इसे माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी होगा। कोई दिक्कत? माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी होगा। ये बात आपको क्लियर होगा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि अब इसको c प्लस डी वाले फॉर्मेट में लेके आता हूं। तो cos c माइनस cos d अगर होगा तो -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। अगर मैं माइनस को इधर लेके चला जाऊं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब आपने अगर कॉट का वैल्यू निकालना है कि कॉट ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा या कॉट ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अब कॉट का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले कॉस ए प्लस बी का वैल्यू रखेंगे और फिर साइन ए प्लस बी का वैल्यू रखेंगे। कोई दिक्कत? तो इस चीज को आपको खुद से करना है। कोई दिक्कत? तो अब आपको ढेर सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मेट्स हैं जिसको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल ए बी सी का सम अगर 180 डिग्री है तो हम उस पर बात करेंगे। होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैं ड्राइव कर रहा था एक से एक। तो उस चीज को आप याद रखने का कोशिश कीजिए, ये क्योंकि ये जरूरी है। प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट फॉर्मूला पे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये चीज जरूरी है कि आपको याद करना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर लगता है मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं ट्रिगो के नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। थैंक यू। टिल देन